हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने लिंग्विस्टिक्स यूनिट में लैंग्वेज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया था। अब हम जानेंगे लिंग्विस्टिक्स क्या होती है और उसके कितने ब्रांचेस हैं। और ये वीडियो के बाद आपको इस यूनिट में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। किसी भी भाषा के साइंटिफिक स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, एनी लैंग्वेज। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग लैंग्वेज फॉर्म, लैंग्वेज मीनिंग एंड लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कोई भी लैंग्वेज है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी मीनिंग क्या है और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसका यूज़ कैसे करें। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि लैंग्वेज फॉर्म कैसे हुई, समय के साथ साथ किसी भी भाषा में कैसे चेंजिंग आता है, कैसे वो इवॉल्व होता है और डे टू डे लाइफ में लोग उसे कैसे यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अगर हम लिंग्विस्टिक्स वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो इसमें लिंगुआ, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टंग या लैंग्वेज। और सफिक्स स्टिक्स, इसका मतलब होता है स्टडी और साइंस। सो लिंग्विस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नाउ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। देखिए, लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस, एक तो कोर ब्रांचेस हैं जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर या नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है, उसके साउंड क्या होते हैं, उसके ग्रामर, इन सब को पढ़ते हैं। दूसरी है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। इसमें हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का किसी दूसरे फील्ड के साथ कैसे इंटरसेक्शन होता है, वो किसी दूसरे फील्ड से कैसे रिलेटेड है। तो पहले कोर ब्रांचेस को देखेंगे। फिनेटिक्स, लैंग्वेज के साउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देन फोनोलॉजी, इसमें हम जानते हैं कि कोई भी साउंड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जब हम इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर मॉर्फोलॉजी, मतलब वर्ड की फॉर्मेशन। सिंटैक्स, इसमें किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होती है वो पढ़ते हैं। और सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स में किसी भी लैंग्वेज में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसकी क्या मतलब है, उसकी मीनिंग को पढ़ते हैं। अगेन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये डेफिनेशन पढ़ के अच्छे से क्लियर होगा। और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में सोशियो लिंग्विस्टिक, सोशल और लिंग्विस्टिक। सोशल मतलब समाज, किसी भी भाषा में समाज का कैसे प्रभाव पड़ता है, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा में कैसे बदलाव आता है। नेक्स्ट साइको लिंग्विस्टिक। साइको वर्ड हमारे माइंड से रिलेटेड है, हम क्या सोचते हैं, कैसी माइंडसेट है, इसका लैंग्वेज से किस तरह से रिलेशन है, ये हम पढ़ेंगे साइको लिंग्विस्टिक्स में। नेक्स्ट है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। न्यूरो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल्स को कहते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं, मान लीजिए आपसे कोई कुछ कहता है तो वो साउंड आपके कान में रिसीव होगा, फिर न्यूरॉन्स के थ्रू एक सिग्नल के फॉर्म में वो आपके ब्रेन में जाएगा। फिर आपका ब्रेन उस साउंड को एनालाइज करेगा और क्या कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इन सब चीज़ को जो वो एनालाइज करता है, इसी चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, इसमें कंप्यूटर साइंस और लिंग्विस्टिक्स का रिलेशन है। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें अगर आप कुछ बोले तो वो आपकी स्पीच को एनालाइज करके और जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस करे। वॉइस टाइपिंग या फिर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लैंग्वेज का कैसे यूज़ करते हैं, स्पेशली लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे लैंग्वेज टीचिंग, ट्रांसलेशन, स्पीच थेरेपी एटसेट्रा। इंटरडिसिप्लिनरी कैटेगरी में और भी कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, ये भी काफ़ी कॉमन ब्रांच है। इसमें हम पढ़ते हैं कि समय के साथ कोई भी लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, उसमें कैसे बदलाव आया। जैसे आज बोली जाने वाली मॉडर्न इंग्लिश एंशियंट टाइम के इंग्लिश से कैसे डिफरेंट है और वो कैसे चेंज हुई। तो लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस की बात करें तो कोर ब्रांच में तो ये 6 है, आपको इन सभी को याद रखना है। और अप्लाइड ब्रांचेस में कई सारे हैं, आप उसमें से 4, 5 या 6 भी याद कर ले तो चलेगा। अब हम इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे, अब आप इन सभी को काफ़ी जल्दी समझ लोगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।